सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आज हमारे साथ बहुत ही हमारे इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं मिस्टर एजाज अहमद जी, जिनका अभी हाल ही में यूपीपीसीएस 2022 में एज अ वीडियो सिलेक्शन हुआ है। और ये आज हमारे साथ मौजूद है। एक बहुत ही लाइट कॉन्वर्जेशन होगा, बातचीत होगी, जिसपे ये हमारे साथ अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज, अपने एक्सपीरियंसेस और बाकी सारी चीजें हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द सिविल्स पे, और आपको बहुत बहुत बधाई हो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और आपकी सफलता के लिए द सिविल्स की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं सर। तो सर आप ओके, मुझे थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। तो सर आप पहले मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा टॉप ऑफ द वर्ल्ड नहीं बोलूंगा, क्योंकि पहली नौकरी नहीं है। इसके पहले भी 20 साल एयरफोर्स में भी दे चुका हूँ। नौकरी का अनुभव है मेरा, तो मैं समझ सकता हूँ कि इसमें जितनी मतलब जो अट्रैक्शंस हैं, उसके साथ साथ मजबूरियां भी हैं, परेशानियां भी हैं। तो दोनों है। ये तो पैकेज के साथ ही है अपना। अच्छाई और बुराई जी दोनों साथ हैं। जी। जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले एयरफोर्स में काम करते थे, और जैसे कि आप एयरफोर्स में काम करते थे, तो किस तरह से आपका रुझान बना इस तरफ, जैसे सिविल सर्विसेज में आने के लिए आपको क्या अट्रैक्ट किया, और जो आपने एयरफोर्स के साथ रहते रहते आपने इसकी भी तैयारी करना चालू कर दिया। मेरा रुझान इसमें बहुत बहुत पहले से ही था, बचपन से ही था। बट पारिवारिक ऐसी मजबूरियां थी, जिनकी वजह से मुझे सर्विसेज में जाना पड़ा। फिर उसके जाने के बाद भी मैंने एक बार ट्राई किया था यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए। बट फिर उसमें फिर मेंस दिया मैंने, और कुछ नंबरों से इंटरव्यू कॉल नहीं आई। फिर मेरी पोस्टिंग हो गई जम्मू कश्मीर में। अच्छा। फिर वहाँ की लाइफ थोड़ी सी टफ है, बहुत ज़्यादा टीडीज आती हैं। राइट राइट काम राइट। ज़्यादा मुश्किल हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया इसको। शादी उदी हो गई, फिर अपना मेरिट मेरिट लाइफ में आ गया। फिर थोड़ा थोड़ा मैं तैयारी करता रहा था, थोड़ी थोड़ी इसमें टच में रहा, पढ़ाई के इसमें टच में। और आप फिर उसके मतलब बाद वही लास्ट में। शुरू से ही आप पढ़ाई की तरफ इंटरेस्टेड थे, और आप हमेशा से एक टच में बने हुए थे। कहीं ना कहीं आपको लगता था कि ये चीजें हैं आपको जो करनी है, एट द बैक ऑफ द माइंड ये था जी आपके जी, मेरा दिमाग में। अट्रैक्शन था सिविल की तरफ। मेरा अट्रैक्शन बहुत पहले से ही था। और इवन सर्विस के 20 साल में भी मेरा अट्रैक्शन इसमें हमेशा बना रहा। बट ये था कि ऐसी मजबूरियां थी, ऐसी जॉब है कि एक साथ दोनों बैलेंस करना मुश्किल था। जी जी जी। तो आपको लगता है कि आपकी उम्मीद पूरी हो गई अब फाइनली। ऐसा अब जैसे अचीव करने के बाद से लग रहा है कि एक जर्नी पूरी हो गई, अब नेक्स्ट जर्नी है। नेक्स्ट फेज की तरफ। जी, ये नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट जर्नी है। अब कुछ समाज के लिए कुछ किया जाए, कुछ देश के लिए किया जाए। अभी देश सेवा डिफरेंट टाइप की थी, अब थोड़ा हर डिफरेंट टाइप से सेकंड। करें। जी जी, जी। राइट। तो आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, रिजल्ट आने के बाद की लाइफ और रिजल्ट से पहले की लाइफ में आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? आपको लग रहा है कोई मेजर चेंजेस? मेजर चेंजेस बस आउटलुक का चेंज है। जैसे पहले वो एक जो चीज अट्रैक्ट कर रही थी, अब वो मुझे अचीव हो गई। अब मैं उसके नेक्स्ट फेज देख रहा हूँ कि उसके बाद मुझे क्या करना है। तो विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मुझे कैसे जॉब करनी है, कैसे जितना मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ, अ, लोगों के लिए जितना हेल्पफुल हो सकता हूँ, कैसे कर पाऊंगा, करूंगा कि कितना मुश्किल होगा, कितना इजी होगा। ये नेक्स्ट वाला फेज जो है। प्लस साथ में जो इसके पर्क्स जो होते हैं, उनको फील करके अच्छा फील हो रहा है। बंगला, नौकर चाकर जो भी होता है, जो जो जी। अट्रैक्ट करती है चीजें, वो तो मतलब अच्छी राइट लगती ही है। राइट राइट। राइट राइट। जी। तो आपके जो मित्र हैं, आपके परिवार है, आपके आजू बाजू वाले लोग हैं, और जितने लोग हैं, उनका नजरिया आपके प्रति, मतलब आपको लगता है कि वही है कि अब थोड़ा सा मतलब बदल गया है, या ऐसा कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं? वो तो बिल्कुल चेंज होना ही है। और ये प्रकृति का नियम है भाई, उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है। तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब लोगों का सपोर्ट मेरे लिए हमेशा था। ऐसा नहीं था कि अभी है। मेरे मित्रगण या रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, उन्होंने शुरू से मुझे सपोर्ट किया। एयरफोर्स की जो है, ये एक सर्विसमैन जो कम्युनिटी है, इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। और उन सपोर्ट के बदौलत ही मैं ये अचीव कर पाया हूँ।
तो जैसा कि आपने कहा कि एयरफोर्स की जो पूरी ये है आपकी, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है। तो आप इस अपनी जी पूरी जर्नी में एयरफोर्स का क्या योगदान देखते हैं, या क्या योगदान रहा एयरफोर्स का आपकी इस पूरी जर्नी में? जर्नी में जो मेरी पर्सनालिटी बनी है, या जितना इजीली मैं, इतना इजीली जितने 15 महीने की तैयारी में या 16 महीने की तैयारी में मैं निकाल लिया इस एग्जाम को। इसके लिए मुझे लग रहा है कि एयरफोर्स बहुत ज्यादा एक तरह से रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल उसी को मानता हूँ, उसकी वजह से ही जो एयरफोर्स में मेरी नौकरी थी, एयरफोर्स में जितना हार्ड वर्क किया या डिसिप्लिन मिला, डिटर्मिनेशन वगैरह जो हमको एयर सर्विसेज सिखा देती है, उसकी बदौलत मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। इस 15 डेढ़ साल की जो जर्नी थी मेरी, जो मुश्किल होती है, जो भी इस प्रिपरेशन में लगे हैं लोग, काफी लंबा लगते हैं, और समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा हार्ड हार्ड टाइप की ये जर्नी होती है। आपको 12 घंटा 15 घंटा टाइप का दिन भर पढ़ना है, और हुँ। बहुत ज्यादा फेलियर्स मिलते हैं। फेलियर्स के बाद भी आपको उसमें फिर से लगे रहना। तो ये सब जो चीजें हैं, वो आपको सर्विसेज बहुत अच्छे से सिखाती है। तो ये मुझे मोटिवेशन जो थी वो सर्विसेज की तरफ से बहुत मिला। प्लस इनर मोटिवेशन था कि मुझे मतलब कुछ अच्छा अचीव करना है, प्लस समाज के लिए भी कुछ ऐसा करना है, अच्छा करना है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपके माता-पिता को तो बहुत खुशी हो रही होगी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनका क्या रिएक्शन रहा? माता पिता मेरे बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो मतलब अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना बच्चा, तो उनके दिमाग में वो ये आईएएस या पीसीएस बनना है। तो उनको बहुत खुशी है कि मतलब मैं एक बच्चा, उनका लड़का जो है पीसीएस बन गया। मेरी मदर की मतलब ख्वाहिश थी कि बच्चे के साथ ऐसा न्यूज़पेपर में फोटो आ जाए मिठाई खिलाते हुए। वो उनकी मतलब ख्वाहिश पूरी हो गई। बहुत चलिए, माँ बाप बहुत खुश हैं। माँ बाप क्या, मेरे सारे रिश्तेदार जितने भी वेल विशर्स, बहुत खुश तो आपने बताया अभी कि जैसे आपकी शादी हो चुकी है, तो इस पूरे हैं। आपकी जर्नी में आपकी वाइफ का क्या सपोर्ट रहा? क्योंकि कहीं न कहीं आप अपनी स्टडीज़ में, अपनी चीज़ों में बिज़ी रहे होंगे, वो टाइम उनको नहीं बिल्कुल। दे पाए होंगे। बहुत सारी हम्म ऐसी हम्म चीज़ें हम्म। होंगी, अपने बच्चों के साथ भी आप उतना वक़्त नहीं मतलब स्पेंड कर पाए होंगे। तो उन सारी चीज़ों को जी आपने जी। किस तरह से बैलेंस किया, और किस तरह से उस बीच से में आप अपनी तैयारी को जारी रखा आपने? तो इसमें तो ये कहूंगा कि ये बैलेंस तो हम दोनों ने मिलकर किया, मैं और मेरी पत्नी दोनों ने मिलकर इस बैलेंस को बनाए रखा था, क्योंकि बच्चे के साथ में ही मैं निकल जाता था। मेरी जो दिन की स्टार्ट होती थी, बच्चे को रेडी करता था। मेरी पत्नी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती थी, दोनों हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते थे, बच्चा और मैं। और साथ ही में हम लोग स्कूल निकलते थे। वो उसको स्कूल छोड़ता था, मैं लाइब्रेरी चला जाता था, वापस उसको लाता था आफ्टरनून में खाना खा के। अगेन मैं लाइब्रेरी जाता था, ये लोग घर पे रहते थे। शाम को मेरी वाइफ ही उसको पढ़ाती थी। एक छोटा बच्चा भी है, उसको भी संभालना। तो मेरी वाइफ ने तो बहुत ज्यादा इसमें मुझे सपोर्ट किया, हेल्प किया है। उसका तो चलिए, कंट्रीब्यूशन है। जी। बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने बताया कि आपकी इस जर्नी में आपके द सिविल्स के जो सुपर कोच हैं, उन्होंने भी आपको एक मेंटोरशिप, एक गाइडेंस दी। तो इसके जी बारे में जी आप जी। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि द सिविल्स एक ऐसा नाम है जो मार्केट में अभी इतना मतलब एकदम नया-नया है। तो क्या सोच के आपने आपको वो ट्रस्ट फैक्टर बना, और किस तरह से आपको क्या अट्रैक्ट किया? और आपको क्या चीज़ें लगी कि नहीं कि हाँ, मतलब यहाँ से मेरे को एक सही गाइडेंस मिल सकती है? इसमें मैं कहूंगा कि एक लक फैक्टर था। ये अचानक से ये मुझे मिल गए, और फिर इनसे मैंने इंटरेक्शन किया, और मेंस वाले फेज में इन्होंने बहुत ज्यादा मुझे हेल्प किया। स्पेशली कैसे क्वेश्चन, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। इसके पहले कुछ खास मेरा प्रिपरेशन थी नहीं, ना कुछ एयरफोर्स की लाइफ में था। तो बाकी बच्चों से भी टच में नहीं था कि किस तरह से प्रिपेयर, कैसे क्वेश्चंस लिखने हैं, कैसे आंसर देना है, प्लस तैयारी कैसे करनी है। तो इसमें इन्होंने, सुपर कोच जो है, इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की मेरी। क्वेश्चन लिखना है, प्लस उनका इवेलुएट करते थे, फिर बताते थे ये यहाँ पे आपकी कमी हो रही है, इस चीज को आप डिफरेंट तरीके से लिखिए, या ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, इन चीजों पे ज्यादा एम्फेसाइज कीजिए। क्वेश्चन आंसर का ब्यूटिफिकेशन कैसे करना है, जो कि बहुत ज्यादा मायने रखता है, आपकी राइटिंग वगैरह, जो जो जी, इन्होंने मुझे बताया। फिर नेक्स्ट फेज में इंटरव्यू का फेज था। इंटरव्यू में तो बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा awkward हूँ, और साई टाइप का आदमी हूँ। और फिर इसमें तो इन्होंने, इनका मैं बोलता हूँ कि 100% का योगदान है, क्योंकि अगर बिना इनसे गाइडेंस लिए चला गया होता, तो शायद
बहुत बड़ा डिजास्टर करके आता वहाँ पे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा मेरा हेल्प किया। और इवन मैं कह सकता हूँ कि उसमें 100% इनका मैं जो भी नंबर मिलेगा, अगर मेरे इंटरव्यू में जितने नंबर है वो समझ लीजिए कि इन्हीं के बदौलत मिले हैं। नहीं तो वहां तो डिजास्टर हो जाता अगर मैं अपने पुराने तरीके से चला जाता तो। चलिए, बहुत ही बढ़िया। और अब आप क्या कहना चाहोगे कि ये जो यूपी का पूरा जो एग्जाम का प्रोसेस था इस बार, जो भी चीजें थी जो था, वो आपको कैसा लगा, कैसा रहा वो पूरा जो यूपी का एग्जाम प्रिपेयर प्रोसेस था? प्रोसेस तो थोड़ा सा लेंदी है और आर्डियस है। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि अब जब ऑप्शनल हट गया है तो हो सकता है सबके लिए थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है। और अगर एक्स सर्विसमैन की हम बात करें, जो एक्स आर्मी लोग हैं, उनके लिए हमारे एक मतलब मार्गदर्शक हैं, जो हमारे एक्स आर्मी है, जेडब्ल्यू सतीश शुक्ला सर हैं। इन्होंने काफी फाइट किया था, जिनकी वजह से हमको एक्स सर्विसमैन को कोटा मिला है बाकी पोस्ट्स में। नहीं तो अदरवाइज यूपीपीएसएस में केवल नायब तहसीलदार के लिए हाँ। कोटा मिलता था। अभी इनकी वजह से हमको बाकी सीट्स में भी मिल रहा है, और इनके लिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। प्लस साथ में ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके ही वजह से, इनके ही हाथों से ये शुरुआत हुई है। अदरवाइज तो फिर हम वही नायब तहसीलदार जी। तो बना होता मैं। हाँ हाँ, जी 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 जी, तो ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है हमारी पूरी यूपी गवर्नमेंट की। तो सर, अब जी आज जो बच्चे ऑलरेडी जी। इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी सपना है इस तरह से शासन में काम करने का, आप उनको क्या राय देना हम्म। चाहेंगे? उनको क्या अपनी वैल्यूएबल चीज उनके साथ शेयर करना चाहेंगे कि उनको किस तरह से अपनी पूरी चीजों पे फोकस करके अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए? मैं कहूंगा कि मतलब मोटिवेटेड रहिए, बट हाँ मोटिवेटेड रहिए और साथ में डिसिप्लिन रहिए। मोटिवेशन से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि इस वीक में मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है, या इस वीक में मुझे इतना टाइम देना है, और इवन पर डे का भी, अगर आप सुबह से 8 बजे से मुझे मुझे पढ़ना है, मुझे सुबह 7 बजे से पढ़ना है रात को 8 बजे तक, और आपने डिटरमाइन कर लिया कितना पढ़ना है, तो आपको उतना देना है। ये डिसिप्लिन का पार्ट है। ये मोटिवेशन से आता है, बट मोटिवेशन से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन वाला पार्ट है। और साथ में मोटिवेटेड आप रहिए। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो रहते हैं, यूट्यूब पे भी हैं। वो एंट्री वाला जो आईएएस एंट्री कर रहे हैं जी तो जी जी। वो अट्रैक्ट करता है, प्लस साथ में मोटिवेट करता है। तो वो अच्छा है, मतलब कभी कभी वो देख लीजिए। मगर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, मुझे लगता है। और बेटर ये है कि आप डिसिप्लिन रहिए। और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही लेंथी जर्नी है, और बहुत ज्यादा फेलियर्स मिलते हैं। तो अगेन एंड अगेन आपको इसमें फिर बस नहीं लगा नहीं। रहना पड़ता है। जी जी, तो मोटिवेशन बहुत जरूरी जी, तो सर आपका बहुत बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपने इस कीमती और इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं साथ ही साथ सबको ये बताना चाहूंगी दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ एजाज अहमद, बीडीओ यूपीपीसीएस 2022 में, जिन्होंने फाइनल स्थान बनाया है। ये बहुत ही अच्छे एक इंसान है, एक कमिटेड एयरफोर्स मैन है, और साथ ही साथ अब ये बनेंगे एक कुशल प्रशासक यूपी शासन में। और हम देखेंगे इनको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे हम सबके लिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने है। ये भी आप ये हाँ सर, एक चीज रह गई कि आपने बोला था कि आप 10 सिविल्स की टीम के साथ जुड़े रहेंगे, उनके जी साथ जी। आने वाले समय में अपना नॉलेज बेस और ये सारी चीजें शेयर करेंगे, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मेरा ऐसा व्यू है कि मैं अपना नोट्स तो शेयर करूं, साथ में कुछ ऐसे लेसन प्लान एंड वीडियोस बना के कोशिश करूंगा कि अपने शेड्यूल में निकाल के टाइम, और इसमें अपलोड करता रहूंगा, इस चैनल पे डालता रहूंगा। क्योंकि एक तरफ मैंने जितना, तो मुझे जितना एक तरह से इस प्रोसेस के थ्रू मैं गुजर चुका हूँ, जितना मैंने सीख लिया है, वो मैं ट्राई करूंगा कि बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर करूं, उनको बताऊं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे आपको इसको हैंडल करना है, कैसे फेस करना है, कैसे आंसर राइटिंग स्पेशली। क्योंकि मैं जब शुरुआत किया था तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ये मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो शुरुआत की आंसर राइटिंग कैसे होगी। क्योंकि आदमी पढ़ना इजी है, पढ़ते रहते हैं, बट जब आप सही में एग्जीक्यूट करने लगते हैं, जो वो होता है पेपर पे जब आंसर राइटिंग करते हैं, वो वाला फेज मैं चाहूंगा कि मैं व्यूअर्स को या नए एस्पिरेंट्स को बताऊं। जी,
तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि ये इन्होंने हमारे साथ बोला है कि द सिविल्स की टीम के साथ जुड़े रहेंगे, जिसके साथ ये अपने एक्सपीरियंस और अपनी सारा नॉलेज बेस शेयर करेंगे। तो यही नॉलेज बेस और जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल द सिविल्स को यूट्यूब पे लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। और जाते जाते मैं फिर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि सर, वेरी वेरी थैंक यू सर, कि आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला। और आशा करती हूँ कि आपका आने वाला जीवन एकदम और ज्यादा तरक्कियों से और खुशहाली से भरा हो। थैंक यू सो वेरी मच सर। वेलकम वेलकम।